वेलकम कार्सियो गैंग। 2026 में दुनिया खत्म होना हो लेकिन कुछ लीजेंड्स जरूर खत्म हो गए, या फिर कह लो कि काफी लोगों का ड्रीम भी। और लीजेंड्स या ड्रीम से मेरा मतलब है कुछ मोस्ट लव्ड और फेमस कार्स जो कि 2026 को नहीं देख पाई और 2025 में ही डिसकंटिन्यू हो गई। सिंपली बताऊं तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसी लीजेंड कार्स के बारे में जिनका साथ 2025 तक ही था और अब हो गया उनका रेस्ट इन पीस। सो पहली कार है BMW M8। This car, we believe, is the perfect embodiment of the next steps. It is clear that this vehicle is going to be very hungry for the road ahead. Racetrack is always a good idea. Did you know that you can actually talk to your M8? BMW M8 एक हाई परफॉर्मेंस वर्जन है BMW की 8 सीरीज का, जो कि BMW M सब ब्रांड के अंदर आती है। इस गाड़ी को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था जून 2019 में, जिसमें इनिशियली तो ये गाड़ी 2 डोर कन्वर्टेबल वर्जन के साथ आई थी, लेकिन 4 महीने बाद ही फिर इसका 2 डोर कूपे वर्जन निकाला गया, जैसा आप अभी देखते हो। वैसे अभी ये गाड़ी 3 वर्जन में आती है, 2 डोर कन्वर्टेबल, 2 डोर कूपे और 4 डोर सिडान वर्जन में, जिसको आप ग्रैंड कूपे भी बोल सकते हो। M8 में इंस्टॉल्ड है एक BMW S63 सीरीज वाला 4.4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 617 हॉर्स पावर और 750 Nm का पीक टॉर्क। एंड ये सारी पावर जाती है इसके चारों टायर्स में, बिकॉज इस गाड़ी में हमको एक्स ड्राइव टेक्नोलॉजी मिलती है, बेसिकली BMW का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। अपनी इस बढ़िया पावर के साथ ही गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 3.2 सेकंड्स में कर सकती है, जो कि बहुत इंसेन है। एंड पावर के साथ साथ लुक्स भी इस गाड़ी की एक नंबर है, जो कि सबको पसंद आती ही है। लेकिन सैडली अब ये गाड़ी 2025 में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बिकॉज इस गाड़ी की सेल्स और मार्केट ड्रास्टिकली कम हो रही थी, और उसका रीजन भी खुद BMW ही है। मींस BMW के खुद के पास ही कुछ ऐसी कार्स है जो कि इससे कम प्राइस पर ऑलमोस्ट सेम पावर, लुक्स एंड ज्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर देती है डे टू डे रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल BMW M5। हाँ, एक पॉइंट है कि 2 डोर वाली BMW M8 कूपे डिसकंटिन्यू हुई है, लेकिन 4 डोर वाली ग्रैंड कूपे अभी भी कंप्लीटली बंद नहीं हुई है, लेकिन उसका मार्केट तो इससे भी कम है। सो आई थिंक जल्दी ही वो भी जाने वाली है। तो अब क्या ही बोले, रेस्ट इन पीस BMW M8। सेकंड कार है Nissan GT-R R35। This is the story of a supercar that breaks all the rules. Among the best aerodynamics of any production car. This is the GT-R. Some people say this is against the theory of car design. R35 GT-R सीरीज की 6th जनरेशन है, जिससे पहले R34, R33, R32 एंड बहुत सारे जनरेशन और फेसलिफ्ट्स आए। इस कार को सबसे पहली बार 2007 के टोक्यो मोटर शो में अनवील किया गया था, जिसमें फ्रंट मिड माउंटेड इंजन था नॉर्मल कार्स की तरह। यूजुअली स्पोर्ट्स कार में इंजन पीछे प्लेस किया जाता है, जो था 3.8 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन विद 473 हॉर्स पावर। एंड डोंट फॉरगेट कि ये पावर आपको 2007-8 के टाइम मिलती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ नए मॉडल्स और फेसलिफ्ट के साथ पावर बढ़ती गई, एंड लेटेस्ट वाली में आपको स्टॉक ही 542 हॉर्स पावर तक मिला करती थी। निसान ने अपने इस गॉडजिला में भरपूर टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जैसे एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, इनका एटेसा प्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ऑल्सो ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन कारों में से एक थी जिसमें लॉन्च कंट्रोल और डुअल क्लच ट्रांसमिशन जैसे फीचर्स दिए गए थे, जिसके चलते ही इस गाड़ी ने 2009 में फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 4 सीटर प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड भी बनाया था। लॉन्च से लेकर अभी तक निसान ने इस आइकॉन की काफी सारे यूनिट्स बेची और काफी लोगों का ड्रीम भी बनी, और शायद कुछ लोगों का ड्रीम अधूरा भी रह गया, बिकॉज निसान ने ऑफिशियली इस गाड़ी को 2025 में डिसकंटिन्यू कर दिया है। वैसे कंपनी ने इसका प्रोडक्शन तो 2024 से ही स्लो कर दिया था और 2025 तक कंप्लीटली एंड कर दिया अपनी फाइनल एडिशन R35 को लॉन्च करने के बाद। बेसिकली ये फाइनल एडिशन उन डाई हार्ड फैंस के लिए था जो शुरू से GT-R लेना चाहते थे, एंड उसके बाद ये गाड़ी हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सो विद दैट, रेस्ट इन पीस Nissan GT-R R35। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट पोजीशन पर एक नहीं बल्कि दो कार है। एक्चुअली कार ही की है, लेकिन उसके मॉडल्स 2 है। Porsche 718। Well, when it comes to the new 718 as a Cayman and as a Boxster, which are extremely high performance and high torque and elevate this car's driving dynamics to an entirely new level. It has to be fun. It has to possess driving dynamics.
718 पोर्शे की एक 2-डोर रोडस्टर स्लैश स्पोर्ट्स कार है जिसमें ये दोनों ही मॉडल्स इंक्लूडेड है, यानी 718 बॉक्स्टर एंड 718 केमन। बॉक्स्टर को पोर्शे ने पहले इंट्रोड्यूस किया था जनवरी 2016 में एंड उसके फिर 3-4 महीने बाद अराउंड अप्रैल 2016 में अपनी केमन इंट्रोड्यूस की एज पर कस्टमर डिमांड। इन दोनों ही वर्जन्स में आपको काफी इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बेस यानी स्टैंडर्ड में आपको 2 लीटर का फ्लैट 4 टर्बोचार्ज्ड इंजन देखने को मिलता है विद अराउंड 300 हॉर्स पावर। नेक्स्ट इनकी 718S एडिशन जिसमें 2.5 लीटर का फ्लैट 4 टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है विद 350 हॉर्स पावर। उसके ऊपर दोनों में आपको GTS मॉडल्स मिलते हैं जिनमें 4 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड फ्लैट 6 इंजन है विद 400 हॉर्स पावर, और फिर उसके भी ऊपर RS वर्जन है जिनमें पावर 500 हॉर्स पावर तक चली जाती है। लुक्स में वैसे दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, यानी ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। केवल जो कोर डिफरेंस है इनमें वो ये है कि केमन जो है वो हार्ड टॉप कूपे बॉडी स्टाइल के साथ आती है, वहीं बॉक्स्टर जो है वो सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल बॉडी स्टाइल के साथ आती है जो कि आपको ऐसे ओपन ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। लेकिन सैडली 718 अब ऑफिशियली बंद हो रही है क्योंकि कंपनी अब इसको इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने वाली है, जो कि बहुत खराब बात है। मतलब कंबस्शन इंजन के साथ ईवी लॉन्च करते तो ठीक था, लेकिन कंबस्शन इंजन को बंद करके ईवी लॉन्च कर रहे हैं वो थोड़ी बुरी बात है। खैर, इन गाड़ियों का ऑर्डर्स लेना तो कंपनी ने 1 साल पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि प्लान काफी टाइम से था इनको डिसकंटिन्यू करने का। सो अगेन विद दैट, रेस्ट इन पीस पोर्शे 718। अब बात करते हैं एक SUV की, मींस वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लुकिंग SUV, द जैगवार F-Pace। For an impeccable ride, sporting performance and impressive efficiency. The F-Pace is refined, engaging, exhilarating. The all-new Jaguar F-Pace, a true driver's car. वैसे तो अब पूरे जैगवार का ही गुड़ गोबर हो चुका है, मींस जब से इन्होंने अपनी पूरी लाइनअप को बंद करके एक गंद निकाली थी, यानी जो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हुए थे वो। सो वैसे तो जैगवार ने पूरी लाइनअप को डिसकंटिन्यू कर दिया था सिवाय F-Pace के। हाँ, ये बची थी। जैगवार F-Pace एक लग्जरी क्रॉसओवर SUV है जो कि सबसे पहली बार 2015 में अनवील हुई थी और 2016 से सेल पर आई थी। ये जैगवार की सबसे पहली SUV थी जो कि कंपनी ने डेवलप की थी, जिसको रेंज रोवर वेलार के साथ ही प्लांट में मैन्युफैक्चर भी किया जाता था। इनिशियली इस SUV में आता था एक V6 डीजल इंजन और एक 5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन जो 500 से 550 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करता था। हालांकि लेटर कंपनी ने इसको हाइब्रिड में शिफ्ट कर दिया, मींस माइल्ड हाइब्रिड इंजन, जिसमें पावर तो ऑलमोस्ट आधी हो गई थी लेकिन एफिशिएंसी वो काफी बढ़ गई थी, जिससे लोग प्रैक्टिकलिटी के चलते इसको रेगुलर यूज में भी ले सकते थे। एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी इसमें एज स्टैंडर्ड कर दिया गया था, सो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई थी ये गाड़ी। हाँ, लेकिन लुक्स इस SUV की पहले से ही एकदम किलर थी। इनफैक्ट मोस्ट हैंडसम लुकिंग SUV की लिस्ट में भी ये गाड़ी आती थी। एंड इन्हीं सब रीजंस के चलते ये जैगवार के लाइनअप की सबसे बेस्ट सेलिंग कार है अब तक की, क्योंकि परफॉर्मेंस, यूटिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, डिजाइन, मार्केट अपील सब इस गाड़ी की अच्छी थी। लेकिन सैडली सभी की तरह इस बेचारे का भी टाइम खत्म हो चुका है, मींस जैगवार का होना है पूरा इलेक्ट्रिक में शिफ्ट, जिसके चलते उन्होंने अपनी कंप्लीट लाइनअप को तो बंद कर ही दिया था और अब 2025 के एंड में जैगवार ने F-Pace को भी ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड अब से जैगवार केवल एक इलेक्ट्रिक ब्रांड बनकर रह जाएगा। तो अब क्या ही बोले, रेस्ट इन पीस जैगवार F-Pace। अगली कार का तो हर बच्चे को पता है, द टोयोटा सुप्रा, एक्चुअली सुप्रा Mark 5। To car lovers the world over, few names quicken the pulse quite like Supra does. With the current Mark 5 generation paying homage to the nameplate's nearly 40 years of legendary performance. Supra is truly a pure sports car that puts the fun of driving above all else. टोयोटा सुप्रा, इस गाड़ी को आज कौन नहीं जानता। हाँ, सुप्रा Mark 4 ज्यादा फेमस थी नो डाउट, लेकिन उसी की सक्सेसर थी सुप्रा Mark 5 या फिर कह लो कि GR सुप्रा, जो कि कंपनी ने 2019 में लॉन्च की थी Mark 4 बंद होने के लगभग 17 साल बाद। इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म केवल टोयोटा ने नहीं बल्कि टोयोटा और BMW ने मिलकर बनाया था। कंपनी ने इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शंस इंस्टॉल किए थे, एक एंट्री लेवल 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 जो 255 हॉर्स पावर और मैक्सिमम 400 Nm का टॉर्क निकालता है, और एक ज्यादा पावरफुल 3 लीटर का इनलाइन 6 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 382 हॉर्स पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क। एंड अपनी बढ़िया पावर टू वेट रेशियो के चलते ये गाड़ी 0 to 100 को 4 से 4.5 सेकंड में अचीव कर सकती है। ये गाड़ी भी एंथुसियास्ट लोगों में काफी फेमस हुई। हाँ, Mark 4 जितनी तो ऑब्वियसली नहीं हो पाई, वो गाड़ी का ऑरा मेनली उसके ट्यूनेबल इंजन की वजह से था, लीजेंडरी 2JZ इंजन, जिसको जैसे चाहे ऐसे ट्यून कर लो रिलायबिलिटी के साथ। बट नॉर्मली ये गाड़ी भी अच्छे खासे नंबर्स में सेल हुई, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन भाई अब
अब टोयोटा ने इसको भी डिसकंटिन्यू करने की न्यूज दे दी है मार्च 2026 में। हाँ, मार्च में गाड़ी ऑफिशियली बंद हो जाएगी, इसका प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। एंड इसीलिए टोयोटा ने इसका सुपरा फाइनल एडिशन भी रिवील कर दिया है, जो कि लिमिटेड है सिर्फ 300 यूनिट्स तक, यानी केवल 300 लोग ही इस आखिरी फाइनल सुपर एडिशन को ले पाएंगे एंड उसके बाद इसको भी बाय बाय। सो अगेन विद दैट, रेस्ट इन पीस टोयोटा सुपरा मार्क 5 या फिर MK5। हमारे लिस्ट की 7th कार है BMW की, जो कि एक्चुअली आधी BMW है और आधी टोयोटा, द BMW Z4 या Z4। It's a man's car. It feels like a proper roadster. That long Priapic bonnet houses a 3-litre engine. Listen to that! Z4 BMW की एक 2-डोर रोडस्टर है, जिसको ऑफिशियली तो सबसे पहली बार 1989 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसकी काफी जनरेशंस और फेसलिफ्ट आए, और जो अभी करंट वाली थी वो जनरेशन आई 2018 में। ये नए वाली Z4 बेसिकली पार्टनरशिप में बनी थी टोयोटा के साथ, उनकी सुपरा मार्क 5 के साथ, जिसकी अभी हमने बात की। इन दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है, इनका इंजन सेम है, यहाँ तक कि छोटे छोटे मैकेनिकल पार्ट्स वो सभी भी शेयरिंग के हैं। इनिशियली लॉन्च के बाद तो इसकी सेल्स काफी अच्छी खासी हुई, लेकिन कुछ सालों से इसकी सेल्स ड्रेस्टिकली डाउन हो रही है, यानी इस गाड़ी की काफी पुअर सेल्स है। इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी इसका यही हाल है, जबकि बाहर तो इस गाड़ी का प्राइस इंडिया से भी बहुत कम है। इसीलिए सैडली BMW अब सेम सुपरा मार्क 5 की तरह इसका भी प्रोडक्शन मार्च 2026 में बंद करने जा रही है एंड इसीलिए इसका भी Z4 फाइनल एडिशन निकाला गया, जिसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं एंड थोड़े बहुत परफॉर्मेंस में अपग्रेड्स। और सैडली BMW ने इसके सक्सेसर या कोई रिप्लेसमेंट के भी प्लान नहीं बनाया है। तो हाँ, ये गाड़ी भी अब बंद होने वाली है या फिर हो चुकी है, जो भी बोल लो। सो रेस्ट इन पीस BMW Z4। पिछले साल भी काफी लीजेंडरी कार्स डिसकंटिन्यू हुई थी, जैसे बुगाटी चिरोन, Audi R8, लैम्बोर्गिनी हुरेकान, फरारी SF90, शेवरले कैमारो एक्सेट्रा, जिसकी भी हमने पिछले साल प्रॉपर वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। एंड इस बार ये कुछ कार्स भी गई। ओके, तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। आप कमेंट्स में बताओ कि आपकी इन 7 में से कौन सी फेवरेट कार है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।